हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आशीष शर्मा। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकेंड ईयर का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में आज हमें पढ़ना है विभिन्न आचार्य द्वारा काव्य की आत्मा के संदर्भ में या विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से प्रतिपादित किए गए हैं और उन सिद्धांतों के अंतर्गत क्या उन्होंने समृद्ध करने का प्रयास किया है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपके बी पार्ट सेकेंड ईयर में जो विभिन्न सिद्धांत हैं, हालांकि उन्हें आपके सिलेबस में रस सिद्धांत समृद्ध किया गया है, लेकिन अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं उनका परिचय भी आपके सिलेबस में है, उसको समझना आज हमको है। तो देखिए, जो हमारा नीति का काव्य साहित्य है, काव्य शास्त्र है, उस काव्य शास्त्र में काव्य की विवेचना की गई है। काव्य के संदर्भ में, उसके आत्मा के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। सभी विद्वान अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानते हैं और उन सबके अनुसार, उनके अनुसार काव्य की आत्मा में अनेक अनेक संप्रदाय प्रस्तुत किए गए। ध्यान दीजिए, काव्य शास्त्र में कौन कौन से संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों की क्या विशेषता है, हमको आज समझना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रस सिद्धांत की। आप में 6 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। ये माना गया है कि जो 6 संप्रदाय है, इन्हीं के माध्यम से या इन्हीं को ही काव्य की आत्मा के रूप में मानते हैं। लेकिन हर विद्वान का, हर भाषा शास्त्री का दृष्टिकोण अलग अलग रहा है। सबसे पहला मुद्दा है पहला सिद्धांत कौन सा अपना? रस सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो दूसरा है ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि संप्रदाय। संप्रदाय नहीं कह सकते, रस सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है या ध्वनि संप्रदाय। संप्रदाय भी तो कह सकते हैं, उसको संप्रदाय कहना ज्यादा बेहतर है। रस संप्रदाय क्या है? थोड़ा सा मैं परिचय को दे रहा हूं कि रस संप्रदाय क्या है। कि जिन विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा माना। क्या माना? जिन विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा माना, वे रस संप्रदाय के समर्थक थे। जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, वे ध्वनि संप्रदाय के विद्वान कहलाए। इसकी आती है रीति। जिन्होंने रीतियों को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, वो रीति संप्रदाय को अपना आधार मानते हैं और इसी को काव्य की आत्मा मानते हैं। रस हो गया, ध्वनि हो गया, रीति हो गया, अलंकार। अलंकार शब्द है। ध्यान दीजिए कि जिन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार को स्वीकार किया है, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार संप्रदाय के विद्वान, ये अलंकार के संवर्धक कहलाते हैं। इसके अलावा 2 अन्य और हैं, एक तो औचित्य है और एक अपलोती है।
औचित्य। तो ये हमारे 6 संप्रदाय है। ध्यान दीजिए, 6 संप्रदाय। इन 6 संप्रदायों को अलग अलग विद्वानों ने, मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा कौन कौन से विद्वान हैं, उन्होंने क्या क्या माना है, किस प्रकार से माना है, इस संक्षिप्त में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये 6 संप्रदाय हैं: रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय। ये हमारे 6 संप्रदाय। इन 6 संप्रदायों को काव्य की आत्मा के रूप में इनके समर्थकों ने स्वीकार किया है। ये बिल्कुल याद करने हैं आपको, इसके सारे नाम याद करने हैं। क्लियर? अब बात करते हैं रस की। सबसे पहला आता है रस, कि रस क्या है। तो रस प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं कि रस क्या है, कि काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। जो भाव छुपा रहता है, जो भाव छुपा रहता है, जो नाद नजर आता है, वो ध्वनि होती है। जो विशिष्ट रूप से रीति नजर आती है, हालांकि देखा जाए तो घूम फिर के बात एक समान ही आती है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने उसके अपने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए इनके कौन कौन से प्रस्तावक आचार्य रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है रस संप्रदाय। इसके हैं रस संप्रदाय के जो व्याख्याकार हैं, सबसे पहले जिन्होंने व्याख्या की है वो कौन है? भरत मुनि है। दूसरे नंबर पे अपन के आते हैं ध्वनि संप्रदाय, और ध्वनि संप्रदाय के जो व्याख्याकार आचार्य हैं वो आनंद वर्धन है। और आचार्य हम लगा सकते, आचार्य है सब, ये सारे जो आज अपने अपने आचार्य, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत प्रस्तावित किए थे, प्रवर्तक है, इसलिए वो आचार्य कहना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आचार्य भरत मुनि। रीति के बारे में जानते हैं कि आचार्य बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे थे। अलंकार संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं भामहिनी है। इसके अलावा औचित्य संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं क्षेमेंद्र है, और वक्रोक्ति के कुंतक है। तो देखिए तो ये प्रमुख रूप से, तो हालांकि ये भी है, लेकिन प्रमुख रूप से तो आपके यही है आचार्य भरत मुनि जिन्होंने रस सिद्धांत के प्रवर्तन किया है, जिनके है आनंद वर्धन है, आचार्य बामन है जिन्होंने रीति संप्रदाय का व्याख्या की है, और अलंकार संप्रदाय की भामे ने की है, औचित्य संप्रदाय के हमारे क्षेमेंद्र है, और वक्रोक्ति के है कुंतक।
ये आपके 6 है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको रस पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है, रस संप्रदाय का ही अध्ययन करना है। देखिए और भी नाम जान सकते हैं, जो प्रवर्तक आचार्य है उनका ही करना है, ठीक है। तो देखिए रस संप्रदाय, रस आपकी पढ़ते सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है, यानी रस को ही उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में जब स्वीकार कर दिया, रस ही है जो कुछ है, काव्य का मूल आधार अच्छा है बुरा है रस है बस। तो उन्होंने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार कर, उसको बताने वाले कौन है, आचार्य अपने भारद्वाज जी है। ध्वनि को कि ध्वनि के माध्यम से क्या ध्वनि नजर आती है, और काव्य है, काव्य के अंदर से क्या ध्वनि गूंज रही है, क्या भाव गूंज रहा है, बस वही क्या है काव्य की आत्मा है। उसको बताने वाले कौन है, आचार्य आनंद वर्धन। उन्होंने रीति को किस प्रकार की वैदर्भी रीति है, गौड़ी है, पांचाली है, किस प्रकार की रीति है, उससे काव्य का भाव झलकने लग जाता है, बस उसको ही काव्य माना है। फिर उन्हें माना है आचार्य वामन जी ने काव्य की आत्मा के रूप में माना है। लेकिन अन्य विद्वान है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को जिनसे शोभा बढ़ती है वही क्या कहलाती है, वही क्या माना है, काव्य की आत्मा। किन्होंने माना है, आचार्य भामह जी ने उनकी काव्य की आत्मा माना है। इनसे परिचय आपका पहले है, अलंकार को आप जानते हैं, रीति को आप पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, ध्वनि, औचित्य और वक्रोक्ति। औचित्य क्या है, अच्छाई क्या है, उसके अंदर से क्या उपयुक्तता है, और क्या वक्रोक्ति, क्या विशेष उक्ति कही है। अब वक्रोक्ति तो सीधी बात न कहकर उस काव्य में किस प्रकार से उसको घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया गया है, क्या उसमें विशेषताएं प्रस्तुत की गई है। तो काव्य हमने किसी बात से कह दिया कि हमारे सामने एक वृक्ष है, साधारण सी बात है, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि कोई वृक्ष हमारे सामने खड़ा है और हमसे पूछ रही क्या है, तो हमने सीधे कह दिया वृक्ष है, तो इसमें कोई काव्य थोड़ी होगा, इसमें कोई काव्य नहीं होगा, काव्य की भाव नहीं, साधारण शब्दावली है। यदि इनसे कोई टेबल है, कुर्सी है, इनके बारे में देखिए कुछ ये क्या है, तो हम उसको सीधा कहते हैं यहाँ लकड़ी है, एक सूखा पेड़ टूट खड़ा है, उसके बाद पीछे की तरफ वो क्या है, हम सीधा कह देंगे कि ये पेड़ है, सूखा टूट है, तो उसको बड़ी बात नहीं, काव्य वो थोड़ी होगा। काव्य में वो है कि हम उसको किस प्रकार एक साहित्यिक भाषा में बदलकर अच्छे भाव में सुंदर प्रस्तुति करें उसकी। उसी सूखे ठूट के बारे में अगर हम कह दें कि एक ऐसा वृक्ष है जो किसी समय में हरा भरा रहा करता था, जहाँ कोयलें हुआ करती थी, पक्षी कलरव किया करते थे, ऐसा वृक्ष है ये जो आज पूर्णतः पूर्ण सुख से, पूर्ण अतीत के सुख से वंचित हो चुका है। अब यही बात को हमने घुमा फिरा आपको ये सुगठुट है, जिससे किसी छोटी सी कहानी के बारे में उल्लेख करते हैं। किसी राजा ने एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में उसने देखा कि एक पेड़ है, उसकी सारी टहनियाँ उसकी सूखी, केवल एक टहनी हरी है। राजा ने दरबार में पूछा कि भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है। सारे दरबारियों ने एक ही शब्द में, एक ही भाव में कह दिया कि भारत आपके परिवार में सब आपको देखते देखते सारा परिवार मर जाएगा, अब अंत में मरोगे, आपकी मृत्यु अंत में आएगी। राजा बड़ा नाराज होता है और सारों को जेल में डलवा देता है। इसी बात को एक महात्मा जी सुनते हैं और वो आके राजा को समझाते हैं, और राजा से कहते हैं राजा उन्होंने शब्द का गलत अर्थ लगाया है, आपको सत्य अर्थ में बताता हूँ क्या है। अब राजा को उन्होंने बताया कि आपने शब्द में कहा है, उससे तात्पर्य है कि आपके परिवार में आपकी सबसे ज्यादा आयु है, सबसे लंबी आयु केवल आपकी है। अब आपसे यही प्रश्न पूछते हम कि उन दरबारियों ने और उस महात्मा जी ने क्या गलत बताया, या कौन ने सही बताया, या उन दोनों की बात में अंतर क्या था। बात एक ही थी, आपके सामने पूरा परिवार मर जाना है, परिवार में सबसे लंबी आयु होना, दोनों का जो भावात्मक अर्थ है वो एक है, लेकिन प्रस्तुत जो उसको किया है बस वही वक्रोक्ति, वही आपके भाव होते हैं। उसको मधुर शब्दों में कहा, ध्यान देना, राजा के अनुसार कहा, राजा उसमें रस की अनुभूति हुई, आनंद की अनुभूति होती है, उसके अनुसार कहा गया, इसलिए राजा को रस हुआ।
बात को घुमा फिरा कहते हैं, बस वही अलंकार बन जाता है। बस घुमा के उसमें थोड़ा शब्दों में विशेष अर्थ प्रस्तुत कर देता है, वो अलंकार होता है। बात घुमा दिए वही बकरूपी। तो ये इस प्रकार से औचित्य क्या है, उचित ढंग से उसको प्रस्तुत करना है। तो यही काव्य, हालांकि भाव एक ही है, में सार्वत्रिक रूप से देखा जाए तो कुछ ज्यादा अंतर विशेष नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने उस अपने अपने दृष्टिकोण को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये हमारे वर्ग में समझा रहा हूँ। रस संप्रदाय आचार्य भट्ट जी का है, दवि संप्रदाय आचार्य आनंद वर्धन जी का है, नीति संप्रदाय आचार्य बावन जी का है, अलंकार आचार्य भाव में है, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र है, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक जी। इस प्रकार इन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए और उन सिद्धांतों को काव्य की आत्मा माना। अब बात करते हैं मूल रूप से रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और इसके प्रस्तावक प्रवर्तक कौन है? भरतमुनि। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना कि रस कहते क्या है, रस क्या है, रस क्या है। क्योंकि रस कितने प्रकार के होते हैं, रसावयव क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, ये सब बात की बात है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि रस क्या है। तो उसको हम सीधी सी परिभाषा को हम विस्तृत रूप में व्यक्त करते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। हमें और ज्यादा गहराई से समझना, हमको संक्षिप्त में समझना है, हमें संक्षिप्त में उस चीज को समझना है कि रस क्या है। तो किसी काव्य, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र, हम क्या पढ़ रहे हैं? काव्य शास्त्र। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पढ़ना, सुनना और देखना। देखने में आपका दृश्य भाव आ गया है और इसमें श्रद्धा आ जाता है, सुनने में श्रद्धा आ जाता है। क्योंकि पढ़ेगा तो उसको खुद को आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। हो सकता है बहुत से लोग उस काव्य को खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको सुनने की चेष्टा कर सकते, सुन सकते हैं, या फिर उसको अभिनय के रूप में, नाटक के रूप में देखे। तो पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, क्या मिलता है? आनंद। जो आनंद की अनुभूति होती है, बस वो अनुभूति ही क्या है? रस है। प्रारंभ में 9 रस, 8 रस बताए गए थे, लेकिन वर्तमान में हिंदी में अपने 11 रस। वर्तमान में हमारे हिंदी में कितने रस है? 11 रस माने गए। 9 रस थे मान लिए, लेकिन वर्तमान में हमारे हिंदी में 11 रस है, क्योंकि वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी भक्त रस के रूप में स्वीकार किया गया है। तो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, वीर, रुद्र, अद्भुत, हास्य, करुण, भयानक, भक्ति, वात्सल्य। इस प्रकार के हमारे 11 रस है। देखिए, मैं आपको सामने लिख देता हूं। नंबर 1 है श्रृंगार रस। चलो
वीरस, रुद्रस, अरे आवाज पास तो ये हमारे हिंदी में 11 रस होते हैं। नंबर 1 श्रृंगार, वीर, रुद्र, विभत्स, अद्भुत, शांत, हास्य, भयानक, करुण, भक्तिरस और वात्सल्यरस। इस प्रकार इन 11 रसों का उल्लेख किया गया है। ये रस है और इनके स्थायी भाव भी होते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना, इन 11 रसों के नाम को याद करने हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, रुद्र रस, अद्भुत, अद्भुत, शांत, हास्य, भयानक, करुण और भक्ति। इस प्रकार ये हमारे 11 रसों का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।